Hello everyone, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video we cover lines and angles. बच्चों देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोटेक्टर बनाना सिखाया था, जो हमारी एक्टिविटी थी। अब हमारा इससे आगे का चल रहा है। तो देखिए बच्चों, मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने में, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं प्लीज़। तो देखिए, इसके अंदर है थिंक बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन फिगर 2.19 वी हैव एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, BOC इक्वल टू COD, COD एंगल DOE इक्वल इक्वल दिखा रहा है। तो ये क्यों है, वाई? तो इसमें देखिए, ये हमने बनाया था प्रोटेक्टर। ये है फिगर 2.19, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है ये सारे फिगर क्यों हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। एक नोटबुक ले लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। लिखकर समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ आएगा ना, इसलिए आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, हमारा पेज नंबर 40 है, ठीक है। इसका हम थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है, थिंक वाला, वो कवर करते हैं पहले, ठीक है। इसमें बोल रहा है, देखो बच्चों, ये जो हमारा सर्कल है, कंप्लीट एंगल है, यह आपको पता है कितना होता है। अब कहेंगे मैडम आप बार बार यही समझा रही हैं, ठीक है ना, हमारा रिपीट होता रहेगा तो हमें अच्छे से याद रहेगा। ये हमारा है 360 डिग्री। अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलता है बच्चों? पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, स्ट्रेट एंगल। कैसे पता लगा? हमने 360 का हाफ किया, सॉरी 2 से किया, ठीक है। तो ये आया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। यही तो है हमारा। अब हमने 180 डिग्री हमारा ये, या तो आप इसमें करेंगे तो हमारा पूरे कंप्लीट एंगल का 4th पार्ट ये होता है हमारा 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्यों हुआ? और ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, यही तो है स्ट्रेट एंगल। ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब हम इसका हाफ करेंगे। 180 डिग्री का हाफ किया हमने, क्या आया बच्चों? 90 डिग्री। यही तो हमारा राइट एंगल होता है। अब हम 90 डिग्री का हाफ करेंगे, जो हमने प्रोटेक्टर बनाने में भी किया था। 90 डिग्री का हाफ किया हमने, क्या आया? 45 डिग्री। यही आया था ना बच्चों। अब 45 डिग्री का हाफ करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 22.5 डिग्री। यही आया था हमारा, ये जो हमने प्रोटेक्टर बनाया था, यही तो आया था 22.5, फिर प्लस करते चले गए, लास्ट में आया हमारा 180। और अगर हम इसको पूरा ओपन कर देंगे तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। यही तो कराया था ना आपको, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो हमने ये खुद बनाया था प्रोटेक्टर। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसको, ये जो हमारा ये प्रोसेस चलता है ना, ये जो हमारा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ गिवन एंगल, जो हमें एंगल मिलता है वो होता है, इज कॉल्ड अ बाइसेक्टिंग द एंगल, ठीक है। और ये जो लाइंस होती हैं ये कहलाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है, ये तो हमारा हो गया, ये हमने ये कर लिया, तो इसीलिए होता है हाफ 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 करके। तो इसको हम दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ गिवन एंगल, जो हमें जो एंगल मिलता है उसको बोलते हैं हम बाइसेक्टिंग। एंगल को आधा करते हैं उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, लाइन को, ठीक है। तो यही हमें वाई में लिखना था। अब इसके साथ साथ हमें एंगल बाइसेक्टर भी समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, फिगर इट आउट। पेज, अब ये इनमें क्वेश्चन नेम तो नहीं है, पेज नंबर 40 का करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की यूज अब हम इसमें ना करके हम ये सीधा बुक में एक्टिविटी करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। सभी के पास होगा ये प्रोटेक्टर, ठीक है। अब हम इसके एंगल नापते हैं। देखिए, इससे पहले मैं वीडियो शूट कर चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था और मैं वीडियो शूट करती रही, तो इसमें मैंने लिख भी लिया। मुझे पता नहीं था, मैंने दोबारा से वीडियो इसलिए अगेन अपलोड किया, मुझे पता ही नहीं था कैमरा ऑन नहीं है। देखिए बच्चों, इसमें क्या करा हमने, इस वर्टेक्स रखा यहाँ पर, ये वर्टेक्स, ठीक है, बेस लाइन पर रखा, तो हमारा एंगल आया ये।
ये आया हमारा 55 वो 50, एक सेकेंड, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये आया हमारा बेस, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा एंगल आता है 50 से कम है लेकिन 40 से ऊपर है और 45 से भी आगे है ये। तो ये आया हमारा एंगल 1 में फिगर ए का जो एंगल आया वो आया हमारा 47 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे अगर हम इसको इस बेस लाइन से भी नापते हैं, इससे भी इसको ये हमने रखा, ये देखिए ये हमने रखा ऐसे। अगर हम इस वाली लाइन को बेस लाइन मानेंगे, इसको माना 47 आया, इस लाइन को भी अगर हम बेस लाइन मानते हैं तो भी हमारा सेम 47 डिग्री आ रहा है। तो क्या है हमारा फिगर ए हो गया, हमारा फिगर ए हो गया, वो लिख तो दिया 47 डिग्री है, ठीक है। फिगर बी देखते हैं, देखिए फिगर बी में हमने इसे बेस लाइन लिया, ये लिया हमने बेस लाइन, ये हमने लिया वर्टेक्स, वर्टेक्स पे रखकर ये बेस लाइन, अब ये सही से नहीं हुआ, ये नहीं, बेस लाइन बिल्कुल करेक्ट मिलनी चाहिए। ये देखिए कितना आया हमारा एंगल, आया हमारा, एक सेकेंड, बेस लाइन कहाँ है, वर्टेक्स और बेस लाइन किया, हाँ अब ठीक है। ये आया हमारा 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24। फिगर बी हमारा है 24 डिग्री। अगर हमने इसको बेस लाइन किया, अगर हम इसको बेस लाइन करेंगे और इसको वर्टेक्स करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए बुक जो है ना थोड़ी सी फोल्ड होने में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, 25 भी हो सकता है। तो फिगर बी हमारा आया 24 डिग्री, क्या आया 24 डिग्री, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आपसे पूछने लगे 47 डिग्री, अब इसमें आइडेंटिफाई करो एंगल कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो 90 डिग्री से छोटे होंगे वो होते हैं हमारे अक्यूट एंगल, क्यूट से एंगल जो होते हैं थोड़े शार्प से, और 90 डिग्री से बड़े वो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, थोड़े मोटे, थोड़े फैटी, थोड़े ब्लंट टाइप के, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब फिगर सी देखते हैं, ये हमने बेस लाइन ली, ये देखिए ये आया हमारा 109 डिग्री। थर्ड वाला फिगर सी आया हमारा 109 डिग्री, ठीक है। अब ये 109 कौन सा हुआ, सॉरी बच्चों मैंने 190 बोल दिया, 190 नहीं है 109 है, तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हुआ, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो हमारा सेकंड वाला है क्वेश्चन, इसमें हमें ये क्या करना है, ये हमारा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग, ये आपको खुद करना है, मतलब क्लास के अंदर ये फन एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है, क्लास के अंदर एंगल्स मेजर करने हैं अपने प्रोटेक्टर से, ठीक है बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 पर। किस पर आते हैं, पेज नंबर 41 पर। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो इसमें पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टर से देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बनाए हुए प्रोटेक्टर से देखेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा, हमने रखा इसको, यार मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही है, रुकिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा बुक को मैं क्या करूँ इसको, रुकिए, एक सेकेंड, थोड़ा
ये रखा हमने ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 50 और 40 के बीच में। मैं देखती हूँ 40 यहाँ आया, 41, 42, 43 पर आ रहा है ये। तो ये हुआ हमारा 43 डिग्री। कितना हुआ? 43। अच्छा एक बार इसमें भी देख लेते हैं। ये अगर हमने बेस लाइन लेके, इसमें कैसे पता चलेगा? ट्रांस ही है ये, तो इसमें तो नहीं पता चले। अगर मेरा वो वाला होता ना पॉलिथीन, वो पन्नी से जो बनाते हैं, अब इसमें तो ये एंगल पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना है। हम इसी से करते हैं इस एक्टिविटी को, क्योंकि वो हमारी पेपर वाली है तो हमें इतना पता नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा एंगल का है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 40, कितना बताया था मैंने? 43। तो इसमें कौन सा आया हमारा? क्या आया हमारा? थर्ड दिख रहा है आपको? विजिबल है? हाँ। पेज नंबर कौन सा है? 41। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसका जो ए पार्ट है वो आया हमारा 43 डिग्री। कितना आया? 43। कौन सा एंगल हुआ हमारा? ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, एक्यूट एंगल लिखना है, या इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा साथ के साथ कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा एंड ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा। तो ये हमारा, इसमें नहीं बोला कि आपको लिखने एंगल्स नेम भी लिखने हैं, नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ कि जितना मैं आपको सिखाऊंगी आप उतना उसको ज़्यादा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बी। सेम ऐसी बेस लाइन, वर्टेक्स कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से तो आगे है। ये है 100, नहीं 100 नहीं है, एक सेकंड। वर्टेक्स 100, 110, 112, 13, 14, 114 डिग्री आ रहा है। एक सेकंड, अगर मैं इसको ऐसे भी रखती हूँ, ये तो भी हमारा ये 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है। 116 क्या आया हमारा? बी जो है इसका 116 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ ये? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब ये वाला एंगल, आप कहेंगे मैम हमने ये वाला एंगल पढ़ लिया, हमने ये शार्प वाला पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिए, आपने बोला ऐसे। अब ये कौन सा एंगल आ गया भाई जो बैक साइड से दिख रहा है? ये बैक साइड से। तो बच्चों इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये हुआ हमारा होल कंप्लीट एंगल है ये। ठीक है, ये क्योंकि एंगल तो हमारा ये है। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ है, इस एंगल को हमने ऐसे किया तो ये क्या बना हमारा? क्या बन गया बच्चों? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो पहले हम अपने इस एंगल को निकालेंगे जो हमारा एंगल है ये वाला। तो इसको निकालते हैं पहले। ये कितने एंगल है? ये कितने का एंगल है? सेम वही, वर्टेक्स, बेस लाइन, वर्टेक्स पर रखी बेस लाइन, ये आया हमारा 100 से आगे। सॉरी बच्चों, मैंने 190 बोल दिया, 190 नहीं है, 109 है। तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हुआ? ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो हमारा सेकंड वाला है क्वेश्चन, इसमें हमें ये क्या करना है? ये हमारा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग, ये आपको खुद करना है। मतलब क्लास के अंदर ये फन एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। क्लास के अंदर एंगल्स मेजर करने हैं अपने प्रोटेक्टर से। ठीक है बच्चों, आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 पर। किस पर आते हैं? पेज नंबर 41 पर। लेट्स स्टार्ट बच्चों। फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टर से देखते हैं, फिर उसके बाद हम
अपने बनाए हुए प्रोटेक्टर से देखेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा, हमने रखा इसको, यार मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही है, रुके, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा बुक को मैं क्या करूँ इसको, रुके, एक सेकेंड, थोड़ा ये रखा हमने ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 50 और 40 के बीच में। मैं देखती हूँ 40 यहाँ आया, 41, 42, 43 पर आ रहा है ये। तो ये हुआ हमारा 43 डिग्री। कितना हुआ? 43। अच्छा एक बार इसमें भी देख लेते हैं। ये अगर हमने बेस लाइन लेके, इसमें कैसे पता चलेगा? ट्रांस ही है ये, तो इसमें तो नहीं पता चले। अगर मेरा वो वाला होता ना पॉलिथीन, वो पन्नी से जो बनाते हैं, अब इसमें तो ये एंगल पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना है। हम इसी से करते हैं इस एक्टिविटी को, क्योंकि वो हमारी पेपर वाली है तो हमें इतना पता नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा एंगल का है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 40, कितना बताया था मैंने? 43। तो इसमें कौन सा आया हमारा? क्या आया हमारा? थर्ड दिख रहा है आपको? विजिबल है? हाँ, पेज नंबर कौन सा है? 41। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसका जो ए पार्ट है वो आया हमारा 43 डिग्री। कितना आया? 43। कौन सा एंगल हुआ हमारा? ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, एक्यूट एंगल लिखना है, या इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाएगा साथ के साथ कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा एंड ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा। तो ये हमारा, इसमें नहीं बोला कि आपको लिखने एंगल्स नेम भी लिखने नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ कि जितना मैं आपको सिखाऊंगी आप उतना उसको ज्यादा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बी, सेम ऐसी बेस लाइन, वर्टेक्स कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से तो आगे है, ये है 100 नहीं, 100 नहीं है, एक सेकेंड। वर्टेक्स 100, 110, 112, 13, 14, 114 डिग्री आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे भी रखती हूँ, ये ना, ये तो भी हमारा ये 110, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है। 116 क्या आया हमारा? बी जो है इसका 116 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ ये? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा हुआ? ऑब्ट्यूज। हाँ जी बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, वो है हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। अब तुम ये देखोगे, ये बाहर की साइड है, अब तुम बोलोगे यार ये क्या चीज आ गई, ये तो हमने एंगल में पढ़ी ही नहीं। बच्चों ये भी एंगल है, लेकिन इसको कैसे करते हैं? देखिए हमारा ये एंगल है अंदर वाला, इसको मिलाकर ये क्या बना? एक फुल सर्कल। क्या बना? सर्कल। कंप्लीट एंगल बना, कंप्लीट। अब इसने ये दिया हुआ है, हमारा एंगल ये है, तो हमारा ये कंप्लीट एंगल है। अब हमारा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है सबको पता है, करते आ रहे हैं हम इस चैप्टर में। हमारा कंप्लीट एंगल हो गया, देखिए ये नंबर 4। ये जो है ये कंप्लीट, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए पहले हम लेंगे कंप्लीट एंगल, कितना है हमारा? 360 डिग्री। ठीक है,
अब हम पहले इसको मेजर कर लेते हैं, हमारा एंगल कितना आ रहा है। ये देखिए, हम ये वाला एंगल निकालेंगे पहले अंदर, ये वाला, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं। हमारा ये एंगल कितना है, वर्टेक्स बेसलाइन, ये सॉरी वर्टेक्स और ये बेसलाइन, क्या हो रहा है भाई, ये आ गया हमारा वर्टेक्स, ये आ गई हमारी बेसलाइन और ये आ गया हमारा एंगल। अब ये एंगल हो रहा है 105 से तो छोटा, 101 से बड़ा 102 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 102। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल है और हमारा जो एंगल आ रहा है 102, तो इसको क्या करेंगे हम 360 100 माइनस 102 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब 360 में से 102 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैरी लिया, ये हुआ 8, ये हुआ 5, ये हुआ 2, 258 डिग्री, ये वाला बाहर वाला जो है 258 डिग्री, ठीक है। तो इस जो हमारे एंगल एक 180 डिग्री से बड़े होते हैं और किससे 360 डिग्री से छोटे होते हैं, 180 डिग्री से बड़े एंड 360 डिग्री से छोटे, उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स एंगल, हमने इसको निकाल दिया, ये आया हमारा 258 डिग्री, ये वाला एंगल 258। हमने कंप्लीट एंगल में से ये जो हमें एंगल दिया हुआ है इसको माइनस कर दिया, तो ये आया हमारा 258 डिग्री, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सेम फॉलोइंग एंगल्स, तो इसमें हमें एंगल्स का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अरे 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 ये इसके अंदर ना डी थोड़ा सा बुक ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 90 डिग्री हमारा यहाँ आ रहा है ये, ठीक है। अब ये हमारा एंगल जा रहा है इस साइड, क्योंकि हमारी बेस लाइन ये है, तो ये आ रहा है हमारा 1900 से कम है, ठीक है। ये है सॉरी 90 डिग्री, एक सेकंड सही से नहीं रखा है एंगल हमारा, इसको अगर मैं ऐसे रखती हूँ यार ये एंगल एक सेकंड बच्चों, ऐसे रख देते है ना, ये 90 डिग्री पे आ रहा है यहाँ, ये आया हमारा 79 डिग्री। कितना आया बच्चों हमारा 79 डिग्री। जो हमारा फिफ्थ का ए है वो आया हमारा 79 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हुआ आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, वैसे मैं बता देती हूँ। अक्यूट एंगल हुआ बच्चों, 90 डिग्री से छोटा है। अब है बी, इसका बी भी मेजर कर लेते हैं बच्चों। ये बी आ गया हमारा 120 डिग्री। देखिए 90 डिग्री मेरा ये आया, बेस लाइन ये है, तो ये बेस लाइन है, तो ये इस साइड जा रहा है, तो ये होगा 120 डिग्री। कितना होगा 120 डिग्री। अब ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर पर, एक सेकेंड बच्चों। तो ये बच्चों मैंने इसमें मेजर किए हैं ये सब प्रोटेक्टर से। सेम यही क्वेश्चन था, बस इसमें हमें क्या करना था, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर ऑफ ईच फॉलोइंग एंगल। तो हमने ने मेजर कर करके लिखा है, जिसमें कि ए आया है हमारा 79 अक्यूट
120 बी आया है ऑब्ट्यूज, 60 डिग्री अक्यूट एंगल है बच्चों, 130 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों, 126 ऑब्ट्यूज एंड 60 डिग्री अक्यूट एंगल। अब 60 डिग्री या कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि यही 60 डिग्री होगा, इस डायरेक्शन में भी 60 डिग्री हो सकता है, इस डायरेक्शन भी। क्या बोला था आपको कि रे कोई मायने नहीं, रे कितनी भी लंबी छोटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है उसकी जो ये एंगल होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है, ये मायने रखती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पर। आई होप समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एक्स सी, सी एक्स ई, ए एक्स बी एंड बी एक्स सी। ठीक है, तो पहले इसमें एंगल दिया हुआ है, इसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो बी एक्स ई, एंगल बी एक्स ई, सॉरी बी एक्स ई रखना है ना, ये रहा, देखिए एंगल बी एक्स, अभी ये इस पे नहीं आया, ये रहा एंगल बी एक्स ई है हमारा 115 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी एक्स ई 115 डिग्री। कौन सा एंगल है ये आप लिख दीजिएगा, वैसे इसमें लिखने को नहीं बोला है, ऐसे ही आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है सी एक्स ई, सी एक्स ई, ये हमने रखा बेस लाइन, 95 तो नहीं है ये रखा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा एग्जैक्ट 85 पर। तो एंगल सी एक्स ई हुआ हमारा 85 डिग्री। अब है एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी, बेस लाइन से बेस लाइन, ये 65 डिग्री। एंगल ए एक्स बी क्या हुआ बच्चों हमारा 65 डिग्री। अब एंगल बी एक्स सी, ये वाला एंगल, अब देखिए इसमें बोल रहा है बी एक्स सी, अब इसमें ये बस इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पे नहीं, बस इसके वर्टेक्स पे और इस एंगल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ देखो 70 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो बी एक्स सी हो गया हमारा, बी एक्स सी 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मेजर भी करके देख लीजिएगा। अब ये बोल रहा है 7th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू टी। तो वही सेम एंगल हमें दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, एंगल हमें दिए हुए हैं तो हमें जैसे ये वाला, हाँ यही वाला, इसमें हमें एंगल दिया हुआ है, हमें बस इसके मेजर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका मेजर निकालते हैं। अब पहले लिखते हैं एंगल पी ओ, सॉरी मेरा प्रोटेक्टर, एंगल पी क्यू आर, 7th कर रहे हैं हम, एंगल पी क्यू आर 7th क्वेश्चन, पेज नंबर 42 का। अभी बोल रहा है एंगल पी क्यू आर। अब ये मैंने बोला कि बुक्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा सा मेजर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वर्टेक्स पे रखा, पी क्यू आर आया 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री, पी क्यू आर आया हमारा 45 डिग्री। एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, तो वही से वर्टेक्स बेस लाइन हमारी पी क्यू और एस एग्जैक्ट 100 डिग्री पे आ रहा है। पी क्यू एस हो गया हमारा 100 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं पी क्यू टी, पी यही बेस लाइन, क्यू पे रखा वर्टेक्स, टी 150 डिग्री, कितना आ रहा है पी क्यू टी आ रहा है हमारा 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया।
इसमें भी आप चाहे आगे अक्यूट ऑब्ट्यूज लिखकर मेंशन कर सकते हैं, पर इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो है इसमें हमें सेम ऐसी मतलब एक पेपर लेना है, उसको ऐसे फोल्ड करना है। ये क्राफ्ट का है, आपको ये बनाकर ये लास्ट में कैट का फेस बन जाएगा। उसके बाद आपको एंगल्स बताने हैं, जैसे कि इसमें देखिए ये भी एंगल है। आप बनाएंगे तो आप अपने एंगल का मेजर कीजिएगा। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये इन सभी एंगल की मेजरमेंट लेकर आपको करनी है। तो ये आपको फन एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। आई होप बच्चों मैंने 8 तक आपको, ये तो DIY है, आपको खुद करनी है। 7 क्वेश्चन तक आपको समझा दिया। इस वीडियो में हम यहीं कवर करते हैं। नेक्स्ट 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मतलब दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ऑलवेज। बिलीव इन योर सेल्फ बच्चों। बाय एवरीवन, बाय।